ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के छठे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज दक्ष प्रजापति की 8 कन्याओं के वंश का विवरण दिया गया है। विवरण है, सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, उसके बाद ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी ऐशकनी के गर्भ से 8 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करते थे। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशासु को और शेष 4 ताक्षर्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम भी सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विधोत और उसके मेघगण। कुकुब का पुत्र संकट, उसका किकट और किकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्व देव हुए, उसके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मृतवती के 2 पुत्र हुए, मृतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके क्रम के अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से त्रिश अर्थात तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृति का पुत्र सकंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी अर्थात वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भ्राया कृति के गर्भ से चाक्षुक मनु हुए और उनके पुत्र विश्व देव एवं साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम अर्थात दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी शिरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए, जिनमें रैवत, अज, भाव, भीम, वाम, उग्र, वर्षाकपि, अजैकपाद, अहिरबुंद, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि जन्म हुआ। ये सब 11 हैं। प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सवधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशासव की पत्नी अर्ची से भूमरकेश का जन्म हुआ और देशना से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्षर नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलभों अर्थात पतंगों का जन्म हुआ। विनिता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं।
विंता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्रा भी मानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दिया, जिससे उन्हें अक्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की अक्षिण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगल में नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, सवरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्कर, अनुतापन, घुमरकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। सवरभानु की कन्या सुप्रभा से नमु, चिने और वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरणाक्ष का और हैशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव पैदा हुए। इन्हीं का दूसरा नाम नवात कवच था। ये यज्ञ क्रम में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिनकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 9 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा भी सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तवष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। त्रिविक्रम अर्थात वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव अर्थात वैवस्वत, मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके स्नेश्चर और सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस ज्ञान से वो परिपूर्ण थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना तवष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए।
सन्निवेश और पराक्रमी विश्व रूप। इस प्रकार विश्व रूप यद्यपि स्त्रियों के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का ये छठा अध्याय आप सभी द्वारा सुना गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से बारंबार ये विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमय अध्यायों का आपके सामने सरल हिंदी में रूपांतरण करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।